हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लांटर छोटे हों या बड़े हों, हमें उसमें गार्डन सॉइल बनाकर रखना ही पड़ता है, तभी हम प्लांट लगा सकते हैं। गार्डन सॉइल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोकोपीट। जी हाँ, कोकोपीट जो नारियल के छिलकों से बनी हुई होती है और इसका उपयोग सभी तरह की बाग बगीचा और खेती में किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? ये मिट्टी को हल्का बनाता है और हवादार बनाता है, यानी कि ये जब हम इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी हवा को सोख लेती है और साथ ही नमी बनाए रखती है। जो हम पानी डालते हैं उस पानी को रोक कर रखती है ताकि हमारे प्लांट हरे भरे और स्वस्थ और सुंदर रहें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोकोपीट प्लांट को किस तरह बनाता है और कोकोपीट आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। कोकोपीट मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसको सुधारता है और इससे पानी और मिट्टी दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से फिल्टर करता है, यानी साफ़ करता है, जिससे हमारे प्लांट की जड़ों में अच्छे से मिट्टी और पानी मिल सके। ये है कोकोपीट, ये सूखी हुई कोकोपीट है। ये मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार कोकोपीट है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये प्लांट को वृद्धि प्रदान करता है, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा प्लांट अच्छी तरह से बढ़ सके और फल फूल सके। हालांकि कोकोपीट में किसी भी तरह का यूरिया या कीटनाशक या फिर फर्टिलाइज़र नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे नॉर्मल मिट्टी की तरह ही समझें। इसे आप मिट्टी में मिलाएंगे तो इससे मिट्टी हल्की होगी, यानी कि हमारी छत पर वज़न कम होगा। जितने भी छत पर बागवानी करने वाले लोग हैं वो इसे ज़रूर ही मिलाते हैं। कोकोपीट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के वृक्ष में मिलता है और इस कोकोपीट केक को हमें खोलकर पानी में डालना पड़ता है। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो जितना बड़ा ये वृक्ष दिख रहा है, जितना बड़ा ये केक दिख रहा है, इसका ये कम से कम 5 गुना हो जाता है। इसे हम खोलकर अच्छी तरह से पानी में भिगो देंगे। जब भी आप कोकोपीट को भिगोएं, देख लें कि वो कुछ इस तरह के बर्तन में हो ताकि इसका 5 गुना ये बर्तन में फैल सके। क्योंकि अगर आप बर्तन छोटा रखेंगे और जैसे ही उसमें आप पानी डालेंगे और ये फूलना स्टार्ट हो जाती है और ये बाहर गिर जाएगी। मेरे कई सब्सक्राइबर भाई और बहनों ने इस बात को पूछा था कि कोकोपीट किस तरह उपयोग की जाती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये 150 पर केजी के हिसाब से मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। कहीं कहीं इससे सस्ती भी मिलती है और कहीं कहीं इससे महंगी भी मिलती है। एक बार आप अपने प्लांट में इसे डाल लें, इसकी गुणवत्ता को चेक कर लें और उसके बाद आप जैसे चाहे वैसे इसे मंगा सकते हैं। अगर आपके पास आसपास कोई दुकान है आप उसमें से खरीद सकते हैं, और अगर आपके आसपास दुकान नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वहाँ भी ये बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी। कोकोपीट बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है, इसलिए जब भी इसको उपयोग करें पानी में इसी तरह भिगो दें और उसके बाद हाथों की सहायता से इसका पानी निचोड़ लें और सुखाकर फिर उसे भुरभुरा करके मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। इस वृक्ष को भिगोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इसे भिगाएंगे नहीं तो ये मशीन के कंप्रेसर मशीन के द्वारा बहुत ज़्यादा कड़क केक बनाए जाते हैं। उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है, बिना पानी के भिगोए हम उन्हें नहीं उपयोग कर सकते। दूसरी बात यह है, इसे भिगोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जहाँ ये बनते हैं, जिससे ये खराब होने की संभावना नहीं होती, इनमें फफूंद वगैरह नहीं लगती। और जब हम इसे भिगोते हैं, पानी से धोते हैं, तो इसकी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें डली होती है इसे खराब होने से बचाने के लिए, वो चीज़ें पानी के द्वारा धुलकर साफ हो जाती हैं। कोकोपीट का उपयोग जब भी आप करें इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसे आप अपनी सुविधा अनुसार ही उपयोग करें। कम ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिन प्लांट्स में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होते, जितने जैसे कि सकुलेंट प्लांट है या फिर शोपीस प्लांट है, उनमें उचित मात्रा ही डालें क्योंकि ये पानी सोख कर रखता है। इसलिए जिन प्लांट्स में पानी की कमी होती है, कमी रखना चाहिए होता है, वे प्लांट
इसकी ज़्यादा मात्रा को सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी जड़ें खराब हो जाएंगी। कोकोपीट जितनी भी प्लांट्स की मिट्टी में आप डालेंगे, आप देखेंगे कि उसमें बहुत समय तक जंगली घास नहीं उगती। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरा है, कोकोपीट लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसके मल्चिंग करके भी कोकोपीट अपने जो गमले हैं उस पर कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में मिलाकर रख सकते हैं ताकि आपको 4-5 दिन तक पानी डालने की चिंता ना हो। ये चिकनी मिट्टी है, एकदम ठोस मिट्टी होती है, उसे भी भुरभुरा बनाने का काम भी करती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप इसका उपयोग अपनी प्लांट के लिए ज़रूर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।